शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज अफनान सीरीज़ का जो है एक अगला व्लॉग है मेरे पास और एक इंतहाई अहम ख़बर भी है इस हवाले से कि अब इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। और क्योंकि गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने जिससे आप लोगों को बताया था, अदालत से दोबारा जो है पुलिस ने उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए जो है इजाज़त तलब की थी, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया था। पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि जो पहले 6 रुकनी बोर्ड बना था डॉक्टर्स का, उन्होंने उम्र का तयन जो है वो सही नहीं किया और उस हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट भी जारी नहीं की है, जिस वजह से जो है पुलिस को जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इसलिए इसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो दोबारा करवाने की इजाज़त दी जाए। अब ये हफ्ते के रोज़ जो है वो इजाज़त ली गई थी और कोशिश यही थी कि हफ्ते को ही इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवा लिया जाए और इसकी उम्र के तयन के जो मराहिल हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। लेकिन हुआ इस तरह कि आज पीर का दिन है, यानी कि 18 दिसंबर। पुलिस इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा कोशिश में थी कि किसी भी तरीके से जो है इसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो 16 दिसंबर को ही करवा लिया जाए, लेकिन उस दिन जो है पुलिस को कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई। अब इस केस में अभी तक की तो ये डेवलपमेंट थी कि इसका एक तो पहले ही ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया था, फिर ग्रामेटिक टेस्ट करवाया गया और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया गया। ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से जो है वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो दोबारा करवाया जाना है, जबकि ग्रामेटिक टेस्ट और जो इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसकी जो रिपोर्ट्स ताहाल पुलिस को मौसूल नहीं हुई हैं। उसकी वजह ये बयान की जा रही है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा रश होता है और उन रिपोर्ट्स को मुरतब करने में कुछ वक्त जो है वो दरकार भी होता है। तो इसलिए ग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट जो है अब उम्मीद ये की जा रही है कि रवां हफ्ते में पुलिस को मौसूल हो जाएंगी। जब अगर हम अब बात करते हैं ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से, तो उसमें एक बड़ी परेशानी जो पुलिस को पेश आई वो डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो इनकार कर देना। हफ्ते के रोज़ डॉक्टर ने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अभी इसका टेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने इससे कबल जब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और उससे पहले ही जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी और उसके बाद जो डॉक्टर्स ने अपनी हतमी रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 6 डॉक्टर्स ने जो है इसका पहले ओसिफिकेशन टेस्ट किया था, लेकिन वो रिपोर्ट मुरतब ना हुई और हतमी रिपोर्ट ना बन सकी, जिसके बाद एक 12 रुकनी जो है वो डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया जिसने अब इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करना था। लेकिन हफ्ते के रोज़ जो है पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा और जब वो लेके सर्विसेज अस्पताल और डेंटल अस्पताल गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसके टेस्ट से इनकार कर दिया और कहा कि अभी हमारे जो मुकम्मल बोर्ड मेंबरान है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा फ़िलहाल हम अभी इसका टेस्ट नहीं कर सकते। इससे पहले इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन इसके बाद जो है हम इसको टेस्ट के लिए बाकायदा तौर पर रिकमेंड करेंगे। तो आज 18 दिसंबर हो गई और पुलिस को जो है सबसे बड़ी नाकामी ये मिली कि ओसिफिकेशन टेस्ट ना हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह भी डॉक्टर्स की जानिब से इनकार है। अब डॉक्टर्स ने इनकार क्यों किया, ये एक अहम सवाल है। डॉक्टर्स भी कुछ इस हवाले से मुतमईन ना थे कि जो टेस्ट उन्होंने किया है, जो कि उसमें रिपोर्ट जो है वो उनके मुताबिक नहीं आ रही है, रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आए हैं। इस वजह से उन्होंने भी उस रिपोर्ट को हतमी शक्ल ना दी और पुलिस भी उस ऐसी रिपोर्ट जो गैर हतमी थी उसको लेने से इनकारी थी। इसलिए दोबारा जो है इसका टेस्ट जो है वो किया गया, करवाने का इजाज़त ली गई। अब डॉक्टर्स क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं और इस हफ्ते में जो है अभी उसको ओसिफिकेशन टेस्ट जो है उसका वो नहीं हो पाएगा, यानी कि इस हफ्ते में भी इसका चलान मुरतब नहीं होगा और इसी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है वो भी पैदा होती जा रही हैं। अब पुलिस क्या कर रही है और अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस किस चीज़ के ऊपर रिलाय कर रही है, ये कुछ सवालात हैं और आप लोगों के जहनों में भी आते हैं कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अब इसका ओसिफिकेशन टेस्ट लेट हो जाने की वजह से इसका चलान मुरतब नहीं होगा और इसके वकला सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि पुलिस अपना कुछ चलान मुरतब करके अदालत में जमा करवाए तो ही वो इसकी बेल जो है वो रखेंगे। और इससे कबल जो है वो जो 780A इस मुकदमे में लगाई गई है उसको ख़त्म करने के लिए भी अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। अब पहले तो 780 ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर होगी, उस पर दलाइल होंगे और 780 अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर ये जो इस वक्त जो जुडिशल हुआ हुआ जो समाअत हो रही है अब वो फिर नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो है, बल्कि 302 लगी हुई है तो सेशन कोर्ट में मुंतकिल हो जाएगी और फिर सेशन कोर्ट से वो 302 भी तुड़वाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर इसका 18 साल से कम उम्र का टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर इसका जो ये ज़मानत भी है वो भी जुवेनाइल कोर्ट में दायर की जाएगी। लेकिन अगर पुलिस की जानिब से इससे कबल ही इसका
यहाँ पर दायर कर दिया जाता है, जमा करवा दिया जाता है चालान, तो फिर इसके वकला यहीं दहशतगर्दी अदालत में ही इसकी ज़मानत दायर करेंगे, क्योंकि फिर टाइम गेन हो जाएगा। अब इस तमाम प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन जब तक डॉक्टर्स की जाने से इसको वक्त नहीं मिलता तब तक ये जेल में ही रहेगा। अब 16 दिसंबर को इसको पेश किया गया था, तो अब 30 दिसंबर को जो है इसको दोबारा अदालत लाया जाएगा इसका जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर। इन 2 हफ्तों में छुट्टियां भी हो जाएंगी और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट हो चुके होंगे, तो मुमकिन नहीं है कि इन 14 दिनों में इसका ओसिफिकेशन टेस्ट हो सके और उसकी जो रिपोर्ट को इन 14 दिनों में मुरतब हो या आ जाए। तो ये 14 दिन तो इस तरह ज़ाया हो जाने, अगले साल अब जाके जो है गालबन शायद ये ज़मानत दायर की जाएगी, क्योंकि लाहौर की जो मातहत अदालतें हैं उनमें भी जो छुट्टियां हैं वो 22 तारीख से शुरू हो जानी हैं, और जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जो छुट्टियां हैं वो 24 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो 8 दिन की जो छुट्टियां हैं ये अब मातहत अदालतों में होंगी, तो ड्यूटी जजेस वहाँ मौजूद होंगे, रेगुलर रूटीन केसेस को करने वाले जजेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा मामला 10 से 15 दिन ताख़ीर का भी शिकार होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके वकला भी जानते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने जो क्लाइंट है उसको भी बताया होगा। अगर हम मुद्दई की बात करें तो मुद्दई फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। एक साहब का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा जी मुद्दई जो पार्टी है उसमें से एक की मुद्दई पार्टी से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें। मुद्दई इस वक्त बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है और वो किसी से भी किसी भी किस्म की जो है वो बातचीत करने को तैयार नहीं है और ना ही वो कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अब उसके लिए बहुत सारे मामला हैं। उसके घर में शादी थी और फिर 6 अमवात हो गई, जहाँ से बारात ने जाना था वहाँ से जनाजे उठे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखते हुए अभी किसी भी नरम गोशे की जानिब नहीं जा रहा। इस केस में फ़िलहाल जो है आज के दिन तक ये एक नई अपडेट हुई कि डॉक्टर्स जो हैं वो फ़िलहाल इसका मेडिकल नहीं कर रहे हैं, और पुलिस भी इसी के ऊपर रिलाई कर रही है कि अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। अब ये जिसे हम कहते हैं कि एक मिसाल है कि बगलें झांकना, वो बगलें ही झांकी जा रही, कहीं से कुछ मिल जाए। जो तीनों दोस्त हैं, 2 मफरूर हैं और इब्राहिम भी अब घर जा चुका हुआ है, तमाम उसने अभी अपना स्कूल शुरू नहीं किया। वैसे भी अब 18 तारीख आज से जो तमाम स्कूलों में विंटर की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब अगले साल देखा जाएगा कि इस केस में क्या डेवलपमेंट होती हैं। कोशिश यही थी कि शायद कुछ क्लू मिल जाए। बहुत सारे अभी इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए थे वो डिले चल रहे हैं, और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी इस हवाले से जो है वो नोटिस पहले भी लिया था, और जो मेरी इतलात के मुताबिक कि पुलिस अफसरान ने भी अब ये कहा है कि जल्द अज जल्द इस केस को वाइंड अप किया जाए, इसको इतना लंबा ना ले जाया जाए। लेकिन जिन टेस्टों पर इन्हिसार किया जा रहा है वो टेस्टों की रिपोर्ट अभी तक मुयस्सर नहीं है पुलिस को, तो इसलिए पुलिस किसी भी जो हतमी नतीजा उस पर पहुँचने से भी कासिर है। इस केस में अब मज़ीद जो भी अपडेट होगी तो ज़रूर आपको दोबारा बताएंगे। आखिर में वही इल्तिजा करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को महफूज बनाएं, लोगों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं, कम उम्र के ड्राइवर्स को जो है वो सड़क पर मत आने दें। चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।